हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि मेरा आज का वीडियो का टॉपिक क्या है कि थायराइड के अंदर आपको क्या नहीं खाना। इट्स मीन आप अगर थायराइड के पेशेंट हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए। अब क्या खाना है उसको लेके आपको टेंशन नहीं लेनी है। आपको टेंशन क्या लेनी है, आपको क्या नहीं खाना है इस चीज़ को लेके। क्यों? क्योंकि ये जो क्या नहीं खाना है यही चीज़ें हैं जो हमारे थायराइड हार्मोन को इम्बैलेंस करती हैं और इन्हीं की वजह से कहीं ना कहीं हमें थायराइड की प्रॉब्लम होती है। अभी के टाइम में तो थायराइड हमारा किसी जेनेटिक या किसी और कारण से ना होके मोस्टली हमारे खान पान के बिगड़ने की वजह से ही हो जाता है। तो मेरे वीडियो का टॉपिक भी इसीलिए मैंने ये डाला है कि क्या चीज़ें आपको नहीं खानी, चीज़ें आपको इसमें नहीं खानी है वो है गोइट्रोजन्स। अब ये गोइट्रोजन्स क्या है? गोइट्रोजन्स आया है गोइटर वर्ड से। ये एक बीमारी है जो थायराइड हार्मोन के इम्बैलेंस की वजह से होती है। तो वो चीज़ें जिसमें गोइट्रोजन्स हो वो नहीं लेनी है। अब ये चीज़ें किस हैं? वो है सबसे पहला कैबेज यानी गोभी। अब गोभी कौन सी? फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकलीज। तो ये तीनों ही चीज़ें आपको नहीं लेनी है। उसके बाद पोटैटोज यानी आलू, स्वीट पोटैटो यानी शक्करकंदी, ये सब भी आपको नहीं लेना है क्योंकि इनके अंदर भी गोइट्रोजन्स होते हैं। और क्या नहीं लेना है आपको? वाइट राइस यानी सफ़ेद चावल जो होते हैं वो नहीं लेने हैं। साथ ही साथ सफ़ेद पास्ता, वाइट पास्ता नहीं लेना है। और बेकरीज में आपको क्या नहीं लेनी है? केक, पेस्ट्री। और क्या नहीं लेना है? सोया प्रोडक्ट्स। सोया प्रोडक्ट्स आपको नहीं लेना है। साथ ही साथ अभी सर्दियाँ आएगी तो सरसों और जो मूंगफली के होती है, मूंगफली के दाने हो चाहे पीनट बटर हो, ये सब आपको नहीं लेना है क्योंकि ये भी आपके गोइट्रोजन्स होते हैं जो आपके हार्मोन को ट्रिगर करते हैं। और तो और क्या नहीं लेना है? चाय, कॉफ़ी, सॉफ्ट ड्रिंक्स और बेवरेजेस। कोई भी तरीके की जो सॉफ्ट ड्रिंक्स और बेवरेजेस आती है वो नहीं लेना है। चाय कॉफ़ी, अब आप सोचेंगे यार चाय कॉफ़ी भी नहीं लेंगे तो फिर क्या करेंगे, क्योंकि अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह सुबह उठते के साथ आपको चाय या कॉफ़ी चाहिए ही चाहिए। तो कौन सी चाय और कॉफ़ी? वो चाय कॉफ़ी जिसमें आप बिल्कुल भी दूध नहीं डालते हैं। जो शाकाहारी लोग हैं उनके लिए सिर्फ दूध ही एक कैल्शियम का सोर्स है। और कैल्शियम एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है जो हमारी बॉडी के लिए, हमारी बोन स्ट्रेंथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैल्शियम ही है जो हमारे विटामिन D3 के साथ बाइंड होके हमें उसकी एब्जॉर्प्शन करवा के पूर्ति करवाता है। तो अगर आप शाकाहारी हैं तो और आप कैल्शियम यानी कि मिल्क नहीं लेंगे, दूध नहीं लेंगे, तो आपके अंदर कैल्शियम की पूर्ति कैसे होगी? महिलाओं में तो वैसे भी 30-40 के बाद कैल्शियम की डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है और तो उनको तो बहुत ज़्यादा नीड है। और उसी के साथ अगर आप ये सोचने बैठ जाएंगे कि अगर मैंने दूध पिया तो मैं फैटी हो जाऊंगी, फैट ज़्यादा आ जाएगा या कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको दूध लेना है क्योंकि दूध हमारी कैल्शियम की नीड को पूरा करेगा। आप कहीं पे भी देखेंगे तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स बहुत सी ऐसी चीज़ों की हमारी पूर्ति करते हैं। तो आपको वो चाय दूध लेनी है, चाय और कॉफ़ी लेनी है जिसमें दूध हो। बिना दूध की कॉफ़ी चाय आप टाइम टू टाइम पीते रहते हैं, वो आपको नुकसान ज़रूर करेगी। तो आपको वो चीज़ें अवॉइड करनी है। उसी के साथ अल्कोहल यानी शराब और स्मोकिंग यानी कि जो आप ये स्मोक करते रहते सिगरेट वगैरह, ये टोटली अवॉइड करना है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिनमें गोइट्रोजन्स होते हैं, आपको अवॉइड करना है। एस अवॉइड इन द सेंस ये नहीं है कि आप कहीं गए हैं या मतलब महीने में या 2 महीने में आपने एक बार लिया है, दैट इज़ ओके। और इनको भी लेते हैं तो किस तरीके से लेना है? इनको फुली पका के, पूरा अच्छे से पका के फिर लेना चाहिए क्योंकि ये गोइट्रोजन के इफ़ेक्ट को ख़त्म कर देगा, कम कर देगा। तो अगर आपका खाना पूरा अच्छे से पका हुआ होगा तो इनके गोइट्रोजन का इफ़ेक्ट नहीं आएगा और वो आपके हार्मोन को भी अफेक्ट नहीं करेगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है। एक बार आप अपना चार्ट बना लीजिए अगर आप थायराइड पेशेंट हैं कि मुझे ये चीज़ें अवॉइड करनी है। अगर आपने एक बार चार्ट बना लिया तो बार बार आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है
कि मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना है। आप पहले से ही अपनी डाइट उसी अकॉर्डिंग प्लान कर लीजिए। उसके बाद कंटिन्यू अपने दिमाग में मत रखिए कि आपकी बीमारी है और इस बीमारी के लिए क्या खाना है क्या नहीं खाना है। आपको सिर्फ ये करना है कि आपके वो बीमारी का कारण क्या है और उसका निवारण कैसे हो सकता है। मतलब अगर आप थायराइड के पेशेंट हैं तो पहला आपको दवाई तो लेनी है, क्योंकि सिर्फ दवाई आपके हार्मोन को कंट्रोल करे ऐसा भी नहीं है। थायराइड कहीं ना कहीं हमारी लाइफ स्टाइल और जो खान पान है उसके बिगड़ने की वजह से ही हो रहा है। तो दवाई, खाना पीना, एक्सरसाइज ये सब करनी है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। पर बार बार आप ये सोचें मेरे को क्या खाना है क्या नहीं खाना है, मुझे थायराइड हो गया, मुझे ये प्रॉब्लम हो गई, तो ये कहीं ना कहीं आपको मेंटली ज़्यादा परेशान करने लग जाएगी, आप पैनिक होने लग जाओगे। तो ये आपकी बीमारी को और बढ़ा देगी, क्योंकि ये तो हार्मोनल है और हार्मोन कंट्रोल किससे हो रहे हैं, हमारे दिमाग से। तो बार बार अगर आप अपने दिमाग में ये बीमारी को लेकर सोचते रहेंगे तो आपको ये बीमारी कंट्रोल होने की जगह गड़बड़ा जाएगी। तो ये एक तो आपको सोचना नहीं है कि मेरे को बीमारी है, ठीक है, आपको एक प्रॉब्लम हो गई है, अब उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या करना है उस पर आपको कंसंट्रेट करना है। बहुत ज़्यादा राय और डिस्कशन हर किसी से ना करें कि भाई मुझे ये बीमारी है, आप बताओ क्या लिया, आपने क्या लिया। आप अपने डॉक्टर पे ट्रस्ट रखें और अपने आप पे ट्रस्ट रखें कि जो मैं कर रहा हूँ या जो मेरे डॉक्टर ने मुझे बोला है वही सही है, मुझे वही करना है। तो इसमें मैंने इसीलिए आपको बताया है कि आपको क्या नहीं खाना है, क्योंकि खाने क्या है ये तो बहुत से वीडियोस मिल जाएंगे, खाना नहीं क्या है वो ज़रूरी है। क्योंकि नहीं खाना है तभी तो ज़रूरी है उसको कंट्रोल करने के लिए। वही चीज़ें हमारी बीमारी का मेंटेनिंग यानी हमारी बीमारी को बनाए रख रही है एज इट इज़। क्या खाना है वो प्रॉब्लम नहीं है, क्या नहीं खाना है वो मेन प्रॉब्लम है, तो उसी पे ध्यान देना है। ये एक लाइफ स्टाइल से रिलेटेड हमारी बीमारी है, थायराइड, डायबिटीज़, ये सब जो बीमारियां अभी बहुत हैं देखने में, वो सिर्फ लाइफ स्टाइल की वजह से हो रही हैं। तो आप अगर अपना थोड़ा सा लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन कर लेंगे तो शायद आपकी दवाइयों की नंबर नहीं बढ़ेंगे, जितना एक दवाई ही आपके पूरे हार्मोन को कंट्रोल कर लेगी। अदरवाइज आप दवाइयाँ पे दवाइयाँ, डॉक्टर पे डॉक्टर चेंज कर लेंगे, महंगी से महंगी दवाई आप ले लेंगे ना, तो भी कंट्रोल नहीं होगा, क्योंकि आप खुद का कंट्रोल नहीं है आपकी लाइफ पे, आपके खान पान पे। तो वो कंट्रोल कर लीजिए। अगर आपका मेंटेनिंग फैक्टर खत्म हो जाएगा तो आपकी बीमारी ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड हो जाएगी और ठीक हो जाएगी। आपको उसके कोई सिम्टम्स नहीं आएंगे, आपको बिल्कुल भी ये एहसास नहीं होगा कि आप बीमार हैं। और ये सब चीज़ें आप कैसे करेंगे, एक बार अपना चार्ट बना लीजिए जिसमें आप ये देख लें कि मुझे थायराइड है तो मुझे ये चीज़ें नहीं खानी, इनके अलावा आप सब कुछ खाइए और स्वस्थ रहिए। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट माय वीडियोस। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर आपको रिस्पॉन्ड करूँगी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाय, टेक केयर, बी हेल्दी, बी सेफ।